साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। महत्वपूर्ण अपडेट के साथ एक बार फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। आज महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, जो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली हैं और कुछ तो खबरें ऐसी हैं जो हमारे निजी जो डिजिटल दुनिया में जो हमारा इस्तेमाल है उसको लेकर के भी खबर है। क्या कुछ खबरें हैं तो उत्तर प्रदेश डीएलएड के अंदर जो नए सत्र में 2026 का सत्र जो पीछे चल रहा था, 25 वाला सत्र जो पीछे चल रहा था, तो 25 वाले सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया आपने देखा कि जनवरी फरवरी में शुरू हुआ था। 26 वाले सत्र को भी पटरी पर लाने के लिए पीएनपी ने उसको लेकर कवायद प्रारंभ करी और शासन को इन्होंने भेज रखा है 26 सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया जून से प्रारंभ होने को लेकर के शासन को इन्होंने लिखा हुआ है। जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी तुरंत जून में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो नए डीएलएड में प्रवेश लेने वाले जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उन तक यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उनको यह जानकारी दे दीजिएगा कि नए सत्र में 26 वाले में प्रवेश की प्रक्रिया अब शुरू होगी। जो हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन कर लिए हैं, जिनका रिजल्ट आने वाला है या आ चुका है, वो लोग अब इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। और सीबीएसई में जो 12th का रिजल्ट था उसकी कॉपियों में जो बड़ी गड़बड़ी थी उसको लेकर के क्या खबर है, और व्हाट्सएप इंस्टा अब फ्री नहीं होने वाले हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण खबर है हम सभी लोगों के लिए। तो सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको इसलिए इस चैनल पर रहना चाहिए कि तमाम तरीके का जो अपडेट होता है वो सारे अपडेट, सारे न्यूज़ वीडियो आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होगा। अखबारों की खबर ये रही है, अखबार को थोड़ा सा हमने एआई का रंग दे करके इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। फिर भी ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसकी खबरों को अलग से हम आपको समझाने चल रहे हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझ जाइए कि आज की ये खबर है, और आज की खबर है ये कहाँ से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूबे में यानी प्रदेश में डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2026 में दाखिले के लिए आवेदन जून के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना बताई गई है। आइए इसको लेकर के हम आपको एक एक करके जानकारी देते हैं। इसको डिटेल में इस तरीके से तैयार कर रखा है, अखबार आप देख सकते हैं उसको। प्रयागराज कार्यालय संवाददाता, सूबे में डीएलएड में जो प्रशिक्षण 2026 की प्रक्रिया होगी उसमें दाखिले के लिए आवेदन जून के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी की ओर से प्रवेश संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शासन को ये प्रस्ताव भेज दिया गया है और जैसे ही शासन से इसको मंजूरी मिलेगी, विज्ञापन और सीटों के विवरण की बात करें कि माना जा रहा है कि शासन से मंजूरी मिलते ही 1-2 दिन के भीतर विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से डीएलएड प्रवेश विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, ये पीएनपी का मानना है ना। हालांकि जो 2025 वाला जो विज्ञापन आया था उसमें बहुत कम लोगों ने आवेदन किया, बहुत कम लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो डीएलएड की क्रेज गिरती हुई दिखाई पड़ रही थी। इस बीच पीएनपी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हड़बड़ी में आकर के 26 वाला भी बहुत, मतलब इनका मानना है कि अब हम सत्र को पटरी पर लाएंगे। 25 वाला सत्र विलंब से हो रहा है जिसका प्रवेश ही 26 में हुआ है, लेकिन कुल मिलाजुला करके 26 वाले के प्रवेश को 26 में ही ये करने जा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि अगर जून में ये प्रवेश कर लेंगे तो 6 महीना के बाद जो परीक्षा की प्रक्रिया होगी उसे भी संपन्न कर लेंगे। हो सकता है 25 और 26 दोनों को एक साथ ये परीक्षा संपन्न करवा लें, तो एक तीर से दो निशाना हो जाएगा, यानी एक ही सत्र में कार्यक्रम आयोजित करेंगे और 2 सत्र को निपटा देंगे। फिलहाल 2,39,000 सीटों पर पेपर होंगे, यानी कि इस पर दाखिले होंगे। विज्ञापन इसका जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो जिनके घर ग्रेजुएट कर लिए बच्चे हैं, बेरोजगारी की फौज में अगर शामिल होना है, शिक्षक भर्तियों की तरफ उनको अगर देखना है, तो मतलब जिसमें एक लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है डीएलएड करने के बाद, तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। प्रवेश प्रक्रिया मेरिट के आधार पर इसमें चयन होता है, आवेदन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको सरकारी यानी कि जो आपके डाइट हैं डाइट मिलेंगे या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे उस हिसाब से। तो इस बार करीबन 2,39,000 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकारी और निजी कॉलेजों में 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेज 2 होते हैं। अगली खबर है 12वीं के नतीजे को लेकर के। 12वीं के नतीजे में 16 दिन बाद शिक्षा मंत्री ने डिजिटल मूल्यांकन में चूक मानी। चलो इन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि डिजिटल मूल्यांकन में जो है वो चूक हो गई है। फिलहाल पूरी खबर को बताने चल रहे हैं आगे। इन्होंने कहा कि कॉपी जांचने में गड़बड़ी की दोबारा जांच होगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग से मूल्यांकन में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। शिक्षा मंत्री ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए विद्यार्थियों से असुविधा के लिए माफी मांगी। हर विद्यार्थी को समायोजन प्रदान किया जाएगा ताकि किसी का
नुकसान ना हो, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी देख सकते हैं और ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बोर्ड ने तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए आईआईटी मद्रास सहित विशेषज्ञ संस्थानों से सहयोग लिया है। कुल कहानी यह आप समझिएगा कि जब नतीजे जारी हुए ना, तो अपनी उत्तर पुस्तिका स्कैन कॉपी देखें। आगे पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं डिटेल में। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के 12वीं के नतीजों के 16 दिन बाद बृहस्पतिवार को माना कि ऑन स्क्रीन मार्किंग के से मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां हो गई। उन्होंने कहा कि इससे होने वाली असुविधा के लिए हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और विद्यार्थियों से ये क्षमा प्रार्थी भी होते हैं, माफी भी मांगते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर विद्यार्थी की समस्या का समाधान होगा। साथ ही कहा कि यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो मान लो एक सामान्य सी बात हो गई, ढांढस दिलाने के लिए एक प्रयास किया गया है। प्रधान ने यानी धर्मेंद्र प्रधान जी ने सीबीएसई मुख्यालय में स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार, सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह, सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज और आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर बी कामकोटी और आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को होने वाली तकनीकी और भुगतान से जुड़ी हुई दिक्कतों को दूर करने के भी निर्देश दिए हैं। इस वर्ष 18 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और ओएसएम में सभी की कॉपियां सुरक्षित हैं। 98 लाख कॉपियां थीं जिनके 40 करोड़ पन्नों को पहली बार ओएसएम के जरिए जांचा गया। तकनीकी डिजिटल माध्यम से इसकी जांच की गई है। 18 लाख विद्यार्थियों के 98 लाख कॉपियों को, 40 करोड़ पन्नों को ये डिजिटल तरीके से इन्होंने मूल्यांकन किया और मूल्यांकन के अंदर भारी खामी देखने को मिली। विद्यार्थियों ने इस पर आरोप लगाया। तो इन्होंने कहा कि सीबीएसई ने पहली बार पूरी तरह से डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत की है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें डिजिटल पहली बार है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी, है ना। उसके बाद कॉपियों जांचने में गड़बड़ी दोबारा जांच होगी। और इन्होंने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया व पुनर्मूल्यांकन को लेकर विद्यार्थियों की सभी चिंताएं दूर की जाएंगी। कॉपियां जांचने में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उन्हें दूर करने के लिए जांच की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। मतलब पुनर्मूल्यांकन होगा, कहने का मतलब ये चल रहा है। उद्देश्य है कि पारदर्शिता बढ़ाना और प्रक्रिया को अधिक विद्यार्थी केंद्रित बनाना। इस नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन की गई प्रतियां देख सकते हैं, उन्होंने अंकों की जांच कर सकते हैं और ऑनलाइन आपत्तियां उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने इस प्रक्रिया के पीछे तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास सहित कई प्रमुख संस्थानों से तकनीकी सहायता भी ली है, ताकि जो भी खामियां हैं उन खामियों को दूर कर लिया जाए। अब अगली घोषणा की तरफ चलते हैं। तो अगली खबर आपके लिए हो जाती है। अगली खबर कौन सी हो जाती है, आइए उस पर नजरें दौड़ा लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर है कि घोषणा की गई है कि इंस्टा और व्हाट्सएप पर अब अधिक फीचर्स के लिए प्लान लेना होगा। हाँ, फ्री वाला लफड़ा जो है वो खत्म होने वाला है। तो अभी शुरुआती दिनों में फ्री वाला इस्तेमाल तो बना रहेगा, लेकिन फ्री वाले इस्तेमाल वालों को झेलना ज़्यादा पड़ेगा। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जैसे एआई शुरू में फ्री दिया गया, फिर अगर एआई का आप बेहतरीन फीचर यूज करना चाहते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो आपको उसको पेड करना ही पड़ेगा, पैसा देना ही पड़ेगा। आज के डेट में ऐसा ही होता जा रहा है। फिलहाल नई दिल्ली से खबर है, यहाँ पर आईएनएस इंटरनेट मीडिया जो है वो मेटा यूजर से पैसे लेकर प्रीमियम फीचर्स देने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नए प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए हैं, जिनके तहत यूजर्स को अतिरिक्त फीचर, ज़्यादा बहुत पहुंच और कस्टमाइजेशन का विकल्प ज़्यादा मिलेगा। इससे यूजर्स को नए अनुभव मिलेंगे और इंटरनेट मीडिया इस्तेमाल करने का तरीका भी बदलेगा। कुल मिला जुला करके बात अब चल रही है, आगे समझिएगा। मेटा का यह कदम विज्ञापन आधारित कमाई पर निर्भरता कम करने और सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए नया राजस्व बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अभी तक इन लोगों की कमाई कैसे होती है? अभी तक इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या फिर ये जो व्हाट्सएप हैं, इनके अभी तक कमाई का आधार क्या है? तो जो आप ब्राउजिंग करते हो उससे जो डाटा आपका कंज्यूम होता है, उसके जरिए इनकी कमाई होती है। और ये डिजिटल विज्ञापन देते हैं, तो विज्ञापनों के जरिए ये पैसे कमाते हैं। विज्ञापन में कुछ जो है पार्ट जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उन्हें भी मिल जाता है। तो कंटेंट जब आप बनाते हैं तो आपके रील वगैरह जो फेसबुक पर डालते हैं उसमें भी ऐड आता है। इंस्टाग्राम पर तो ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर मान लीजिए ब्रांड का एडवर्टाइज वगैरह करके पैसे कमाते हैं। लेकिन अब ये जो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी जो मेटा है वो ये सोच रहा है कि अब हम सब्सक्रिप्शन प्लान बेचेंगे। विज्ञापन से हमने बहुत देख लिया, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, अब हम सब्सक्रिप्शन बेचेंगे। जो एक्स्ट्रा फीचर यूज करना चाहते हैं, बेहतरीन चाहते हैं, वो सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे। सब्सक्रिप्शन के जरिए तो जाहिर सी बात है नॉर्मल वाला जो होगा बिना पैसे वाला, उसमें फीचर वगैरह रहेंगे नहीं। अगर लोगों को चलाना है तो लोग एक्स्ट्रा फीचर जिन्हें भी चाहिए, कंटेंट क्रिएटर वगैरह इसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो वो महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, वो पैसा इनको मिलने शुरू हो जाएगा। आम लोग जो होंगे हमारे और आपके जैसे,
जिन्हें एक्स्ट्रा फीचर नहीं चाहिए वो नॉर्मल यूज करते रहेंगे, लेकिन खासा फायदा उसका मिलेगा नहीं, आप हेजिटेशन मिलेगा आपको। हो सकता है कि आप कोई फोटो कोई वीडियो आप भेज भेज रहे हों, वो ना भेजे, उसकी कोई लिमिट हो कि आपको इतने एमबी इतने केबी का डेली भेज सकते हैं, कुछ लिमिटेशन कर दे इमेज वगैरह भेजने का कि उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं आप। ज़रूर बनाएंगे ये लोग, एक लिमिटेशन देंगे फ्री वालों के लिए, ताकि बाध्य हो जाएं लोग क्या करने के लिए, बाध्य हो जाएं लोग नए फीचर लेने के लिए। ऐसा किया जाएगा। यानी कंपनी इन योजनाओं को भारत समेत कई वैश्विक बाजारों में शुरू करने की क्या कर रही है, तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस की कीमत जो है वो $3.99 प्रति माह हो जाएगी, करीब 387 रुपए 90 रुपए पकड़ लीजिए, 390 रुपए प्रति माह हो सकती है। जबकि व्हाट्सएप प्लस के लिए 2.99 रुपए करीबन 290 रुपए चार्ज किया जा सकता है। हालांकि भारत के लिए आधिकारिक कीमतों की घोषणा अभी नहीं की गई है, आने वाले टाइम पर यह आधिकारिक घोषणा भी आपको देखने को मिल सकती है। अनुमान ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक 390 रुपया आपको देना पड़ सकता है और 290 रुपए आपको देने पड़ सकते हैं। किसके लिए? व्हाट्सएप के लिए देने पड़ सकते हैं। और क्यों देना पड़ेगा, अब आपके तमाम लोगों के दिमाग में आएगा भाई हम फ्री यूज कर लेंगे। देखो हम लोग टीचर हैं, हम लोगों को तमाम फाइलें भेजना होता है, पीडीएफ हम लोग व्हाट्सएप के जरिए मंगाते हैं, कंटेंट अपना व्हाट्सएप के जरिए भेजते हैं, टाइप करवाना है व्हाट्सएप के जरिए भेजते हैं, सारा आदान प्रदान व्हाट्सएप के जरिए होता है। अगर इसमें एक लिमिट तय कर दिया जाएगा तो हम लोग एक लिमिट तक भेजेंगे, है ना? तो जाहिर सी बात है हमें मजबूरन 290 रुपए खर्च करना पड़ेगा। एक तरफ ईंधन का दाम बढ़ने से हम लोगों के ऊपर और भार पड़ेगा, दूसरी तरफ इन चीज़ों का सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसमें भी 290 रुपए मंथली का खर्चा ऐड हो जाएगा। ये करेंगे, ऐसा निश्चित तौर पर करेंगे, ये करेंगे ताकि फ्री इस्तेमाल करने वाले लोग ना बाध्य हो जाएं, वो पेड वर्जन की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। लिमिट तय कर दिया जाए, निश्चित है। जैसे आज कोई अगर चैट जीपीटी यूज कर रहा है, कोई अगर जेमिनाई यूज कर रहा है, तो उनकी एक लिमिट होती है। और अगर आप फ्री में कोई कंटेंट आप चाहते हैं तो तमाम अनाप शनाप का कंटेंट देता है। कोई फोटो क्रिएशन करवाना चाहते हैं, थंबनेल क्रिएट करवाना चाह रहे हैं ना, तो अनाप शनाप देता है, आपको पैसा देना पड़ता है। जब आप पेड वर्जन ले लेते हो तब आपका काम सही तरीके से होने लगता है। तो वही सेम टू सेम यहाँ पर भी अगर लागू कर देगा तो बहुत सारे मैसेज होते हैं, वीडियो कॉल होते हैं, फाइल भेजी जाती हैं और चीज़ें भेजी जाती हैं। कोई कहीं पर पेमेंट किया, स्क्रीनशॉट लिया, भैया हमने व्हाट्सएप पर भेज दिया। आदत लोगों की पड़ गई है, और आदत लोगों को पड़ गई है तो जब आदत में वो चीजें नहीं सही हो पाएंगी, मजबूरन लोगों को पेड प्लान पर जाना ही पड़ेगा। तो ये एक बड़ा कदम है भाई, इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से यूजर के ऊपर भार बनाने की पूरी तरह से प्रयास जारी कर दिए गए हैं ना। तो यहाँ पर ये वाली बातें आप देख सकते हैं। स्टोरी को 24 घंटे से अधिक समय तक सक्रिय रखने और हर सप्ताह एक स्टोरी को अतिरिक्त प्रमोशन देने का विकल्प भी मिलेगा। इंस्टाग्राम प्लस में प्रोफाइल और ऐप कस्टमाइजेशन के लिए कई नए फीचर जोड़े जाएंगे और इसके जरिए उसे मज़ेदार बनाया जाएगा, है ना। और दरों का आधिकारिक खुलासा अभी तो नहीं है, लेकिन 387 रुपए तक चार्ज संभव है। इंस्टाग्राम पर स्टोरी प्रोफाइल को ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, युवा होंगे आकर्षित और व्हाट्सएप यूजर्स को मिलेंगे कस्टम थीम, प्रीमियम स्टिकर और नए फीचर। क्या क्या मिलेंगे, क्या ही इस्तेमाल है। हम तो चाहते हैं कि केवल हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए मिलता रहे, बस यही अभी उम्मीद है कि यही व्हाट्सएप को रखने दो भाई, फ्री रहने दो, पीडीएफ वगैरह भेजने दो। फिलहाल के लिए आपको ये जानकारियां समझ में आई होंगी, जानकारियां अच्छी लगी होंगी। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने हित मित्रों तक जरूर साझा कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार हम इस प्लेटफॉर्म पर नई नई जानकारी की वीडियो लेकर के आते रहते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेशन में मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।